Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 24 एंड 25 है। श्लोक है, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान ऐशेषत मनसा इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः स्नेह स्नेह उपरमते बुद्धया धृति गृहता आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। Renouncing all the worldly desires, one should restrain the senses from all sides with mind. Slowly and steadily, with conviction in the intellect, the mind will become fixed in God alone and will think of nothing else. दृढ़ संकल्प के साथ सभी सांसारिक कामनाओं का त्याग करके सभी ओर से मन के द्वारा इंद्रियों पर अंकुश लगाना चाहिए। और यदि एक बार मन संकल्प शक्ति के साथ परमात्मा में स्थिर हो गया तो फिर मन किसी और चीज के बारे में चिंतन नहीं करेगा। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि यदि परम सुख पाना है तो मन को इंद्रियों का दास बनने से रोकना होगा और मन को प्रज्ञा के अधीन करके आत्म संतुष्टि के लिए कार्य करना होगा। हम भौतिक सुख, इंद्रिय सुख और आत्म सुख और परम आनंद, इस अंतर को ठीक से समझें। हमारे इस मानव जीवन का परम लक्ष्य इंद्रिय सुख पाना नहीं है, भौतिक प्रगति नहीं है। हमारा परम लक्ष्य परम आनंद को प्राप्त करना है, परम सुख को प्राप्त करना है। और परम सुख भौतिक सुखों में नहीं है, इंद्रिय सुखों में नहीं है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं है। परम सुख है आत्म कल्याण में, आत्म तृप्ति में। आत्म कल्याण के लिए हमें भौतिक या इंद्रिय सुखों की मृग तृष्णा से बाहर आना होगा। लेकिन ये विडंबना है कि हम परम सत्य
परम तत्व को समझ ही नहीं पाते हैं और हम इंद्रिय सुखों को ही सुख मान बैठते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य मान बैठते हैं। परंतु हमें यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार से रेगिस्तान में चमकती हुई रेत तालाब का आभास देती है और मृग अपनी प्यास बुझाने के लिए उस तालाब की ओर भागता है, वहां जाकर उसे तालाब नहीं मिलता है, फिर दूर और चमकती हुई रेत उसे फिर तालाब का, फिर जलाशय का आभास देती है, वह वहां भागता है, परंतु फिर भी वहां उसे जलाशय नहीं मिलता है। हमारी स्थिति भी यही है। एक भौतिक सुख को प्राप्त करने के बाद भी हमें तृप्ति नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है और हम फिर दूसरे भौतिक सुख की ओर भागते हैं। एक भौतिक सुख से दूसरे भौतिक सुख, एक इंद्रिय सुख से दूसरे इंद्रिय सुख, और इस प्रकार मृग तृष्णा का शिकार होकर हम पूरे जीवन भटकते रहते हैं। भगवान हमें इस भटकाव से बचाना चाहते हैं और समझा रहे हैं कि हम इस मृग तृष्णा में ना भटके। हम इस बात को समझें, इंद्रिय सुख हमें कभी भी संतुष्टि नहीं दे सकता है, कभी भी हमें तृप्ति नहीं दे सकता है, कभी भी हमें परम सुख नहीं दे सकता है। इंद्रिय सुख मृग तृष्णा है, एक भटकाव है और इसलिए हमें इस भौतिक सुखों की मृग तृष्णा से, इस माया से मुक्त होकर आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन के परम लक्ष्य अर्थात परम आनंद को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि हमें संकल्प शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ सभी भौतिक सुखों की लालसा से, कामना से और इच्छा से और अपेक्षा से स्वयं को मुक्त करना होगा। और मन की शक्ति के द्वारा हम एक बात को और समझें, हम करते वही हैं जो हमारा मन हमें करने के लिए विवश करता है। और मन या तो बुद्धि के अधीन होता है या फिर मन इंद्रियों के अधीन होता है। जब मन इंद्रियों के अधीन होता है तो हम भौतिक सुखों की मृग तृष्णा में भटक जाते हैं। हमें अपने मन को नियंत्रित करके प्रज्ञा के अधीन करना चाहिए। हमें अपने मन को इंद्रिय सुखों की लालसा में मनमानी करने से रोकना होगा और हमें अपने मन को संकल्प शक्ति के द्वारा अपने परमात्मा में स्थिर करना होगा। और इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि यदि हम संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का त्याग करके अपनी समस्त इंद्रियों पर मन शक्ति के द्वारा अंकुश लगा करके यदि हम अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर लेते हैं तो फिर हमारा मन नहीं भटकेगा और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए परम आनंद में स्थिर हो जाएंगे, परमेश्वर में स्थिर हो जाएंगे। हम परम सुख को पा लेंगे, हम अपना आत्म कल्याण कर लेंगे। परंतु हम इस बात को समझें कि माया महाठगनी मैं जानी, ये मायामय संसार हमें हमेशा ठग लेता है और हम ठगे जाते हैं। हम इंद्रिय सुखों की लालसा में भटक जाते हैं। हम भौतिक सुखों को अपने जीवन का लक्ष्य मान बैठते हैं, जबकि भौतिक सुख कभी भी हमें परम सुख नहीं दे सकते हैं, परम शांति नहीं दे सकते हैं। हमें
अपनी आत्म तृप्ति के लिए कार्य करना होगा, आत्म संतुष्टि के लिए कार्य करना होगा, परम शांति के लिए कार्य करना होगा, परम सुख परम आनंद के लिए कार्य करना होगा। और ये तभी संभव है जब हम इंद्रिय सुखों से स्वयं को मुक्त करें, हम भौतिक सुखों की मृग तृष्णा में भटकना बंद करें और हम अपने मन को संकल्प शक्ति के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, इंद्रियों के कहे में चलने से रोकें और अपने मन को अपनी प्रज्ञा के अनुसार हम संचालित करें। यदि हम ऐसा कर पाए तभी हम अपने जीवन के परम लक्ष्य, परम शांति और परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण।